नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ में हमने जो एक संस्कृत की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके तहत आज हम आपको संज्ञा प्रकरण का टॉपिक हम लेकर आए हैं। इसमें जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। जो भी एग्जाम में आ सकते हैं उनको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पहले कैसे पूछे गए हैं उनका भी समावेश इसमें आपको मिल जाएगा। दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपने सभी दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगता है तो लाइक करें। यदि दोस्तों आपका कोई सुझाव है, कोई आपका प्रश्न है या कोई भी आपकी बात है तो आप कमेंट में जाकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम बताएंगे संज्ञा प्रकरण का भाग 1। ठीक है, चलिए टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही है तो अवश्य आप इससे जुड़े। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, लेकिन संज्ञा प्रकरण हमारा आज स्टार्ट हो रहा है इसमें। तो पहली सीरीज मानिए आप संज्ञा प्रकरण की। इससे पहले मैंने 2 सीरीज आपको अपलोड कर दी हैं, वो व्याकरण के परिचय से संबंधित थी। उनमें बहुत सारे मोस्ट प्रश्न थे जो पहले पूछ लिए गए हैं, उनको मैंने उसी में समाहित कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। देखिए मित्रों, हमारा पहला सवाल है आज की सीरीज का। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत आसान तरीका से मैं बताऊंगा, जब भी समय मिले आप सुन लीजिए, बस सुनने से याद हो जाएगा। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? एकदम सरल और सिंपल सवाल है। उच्चारण स्थान वाला सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं ये एक सिंपल सवाल है। 8, 9, 10, 11। इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? चलिए बताइए। सोच लिया सबने? अब मैं बता रहा हूं, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1, यानी कि अष्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 8 होते हैं हमारे उच्चारण स्थान। कितने होते हैं? 8। समझ गए बात को? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान हमारे 8 हैं। और यदि सामान्य तौर पर यदि पूछा जाता है कि सामान्य रूपेण उच्चारण स्थानानि कति, तो वहां पर हमारे 7 होते हैं। अब 7 में हमारे देखिए, एक तो कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूलीय आता है। लेकिन जब पाणिनीय शिक्षा की बात आती है तो उसमें एक और प्लस हो जाता है, और वो कौन सा है जो प्लस हो जाता है? वो उरह। उरह को माना जाता है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकौष्टौ च तालु च। ये पाणिनीय शिक्षा में लिखा गया है। तो यहां पर इसका मतलब होता है कि 8 होते हैं। उरह, कंठ, शिरः, जिह्वा मूल्य, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है कि हमारे उच्चारण स्थान 8 होते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, और सामान्य रूप से 7 होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रथमो। ये प्रथमो है, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरणाः उक्ति किसने कही? ठीक है, प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, ऐसा है ये पूरी लाइन। तो यहां पर आपको बताना है कि ये जो उक्ति है या ये कथन है ये किसने कहा? ऑप्शन है कालिदास, मम्मट, आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इसका राइट आंसर है आपका से, यानी कि ऐसा कहा है आनंदवर्धन जी ने। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन ने वैयाकरण को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो व्याकरण है वो सभी विद्याओं का मूल है। ठीक है ना, व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्लियर हो जाता है हमारा। आगे चलिए 3 नंबर सवाल। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, इसके अनुसार सर्व सम्मत जो हमारा मत है वो क्या है या किसका है? ऐसा किसके लिए कहा गया है? ठीक है, यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम के अनुसार यदि हम सर्वसम्मत मत देखें तो किसका माना जाएगा? बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक। पाणिनि का, पतंजलि का, कात्यायन का, या फिर इन तीनों का? किसका माना जाएगा बताओ? हाँ, तो इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूं, पाणिनि। इसका मतलब है कि जो उत्तरोत्तर यानी जो बाद वाले हैं मुनि,
वो ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं, वो ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। आप भी जानते होंगे कि जो बाद का जो कोई व्यक्ति होगा वो अपडेट होता है, ठीक है, अपडेट रहता है, क्योंकि वो लेटेस्ट चीज़ों से जानकारी उसकी हो जाती है। तो इसमें जैसे सबसे पहले हमारा जो समय हम देखते हैं तो हमारा पाणिनि जी का आता है 500 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके अलावा कात्यायन जी का 350 ईसा पूर्व है, और हमारे जो पतंजलि जी हैं उनका 200 ईसा पूर्व समय माना जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनमें जो उत्तर हैं बाद वाले वो पतंजलि जी हैं, इसलिए पतंजलि जी का जो मत है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और सर्वसम्मत माना जाता है, वही वैलिड माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। ऐसा तो महाभाष्य में जो कुछ भी कहा है वो ऑथेंटिक माना जाता है इनकी अपेक्षा, ऐसा आपको यहां समझना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, नागेश भट्ट के व्याकरण ग्रंथ हैं, यानी नागेश भट्ट जी के व्याकरण ग्रंथ आपको बताने हैं, कौन से इनके व्याकरण ग्रंथ हैं। ऑप्शन है लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, या फिर सभी। बताओ नागेश भट्ट के व्याकरण ग्रंथ कौन से हैं। करेक्ट आंसर। तो यहां पर आंसर है आपका दे, यानी कि ये सारे ही ग्रंथ नागेश भट्ट जी के हैं। वैसे नागेश भट्ट जी ने प्रदीपोद्योत महाभाष्य पर टीका भी लिखी है, लघु शब्देन्दु शेखर इनकी ही रचना है। इसके अलावा आपके बृहद शब्देन्दु शेखर है, परिभाषेन्दु शेखर है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, प्रौढ़ मनोरमा की जो व्याख्या की है वो लघु शब्देन्दु शेखर में मिलेगी आपको। इसके अलावा जो हमारे व्याकरण की परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का प्रामाणिक यदि ग्रंथ हम कहें तो वो है परिभाषेन्दु शेखर या बृहद शब्देन्दु शेखर। इनमें क्या है, व्याकरण की परिभाषाओं का संकलन है, प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं ये। वैसे नागेश भट्ट की और भी रचना है, जैसे मंजूषा है, लघु मंजूषा है, परम लघु मंजूषा है, ये भी नागेश भट्ट की रचना है। चलिए मित्रों, अगला सवाल है हमारा 5 नंबर। तो 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, एक एक प्रश्न को मैं बता रहा हूं, ज्यादा समय आपका नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल लगातार बता रहे हैं आपको, जहां पर समझाने की ज्यादा आवश्यकता वहां मैं समझाता हूं। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। सवाल है लघु सिद्धांत कौमुदीकार कौन है, यानी लघु सिद्धांत कौमुदीकार कौन है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन है हमारा नागेश भट्ट, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज आचार्य और कौंड भट्ट। इनमें से राइट आंसर आपको फटाफट बताना है, अपना अपना आंसर सोचकर रखें जिससे कि आपको स्कोर अपना पता चल सके। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों से, यानी लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराज आचार्य जी को कहा जाता है। आपको हम बता दें कि वरदराज आचार्य जी जो हैं उनको कौमुदीकार कहते हैं। इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, इसके अलावा मध्य सिद्धांत कौमुदी की इन्होंने रचना की है, और सार सिद्धांत कौमुदी की इन्होंने रचना की है। पाणिनीय व्याकरण की प्रवेशिका भी इसको कहते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। ऐसे तो इसमें आप समझ चुके हैं, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। सवाल है हमारा, व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रकरण ग्रंथ किसे मानते हैं। प्रकरण ग्रंथ किसे मानते हैं, किसका व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रकरण ग्रंथ किसे माना जाता है। ऑप्शन है लघु सिद्धांत कौमुदी को, सार सिद्धांत कौमुदी को, प्रक्रिया कौमुदी को, मध्य सिद्धांत कौमुदी को। बताइए किसे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, यानी कि हम मानते हैं सिद्धांत कौमुदी को। सिद्धांत कौमुदी को व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रकरण ग्रंथ मानते हैं। तो ये आपको आंसर याद रखना है, व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रकरण ग्रंथ कौन सा है, सिद्धांत कौमुदी, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, पाणिनीय व्याकरण की प्रवेशिका कहा जाता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। पाणिनीय व्याकरण की प्रवेशिका किसे कहा जाता है। सिद्धांत कौमुदी को, लघु सिद्धांत कौमुदी को, महाभाष्य को, या वाक्यपदीयम को। बोलिए किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर होगा बे, यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी को कहा जाता है, पाणिनीय व्याकरण की प्रवेशिका कहा जाता है। आपने दोस्तों इसका मंगलाचरण पढ़ा होगा, उसमें भी लिखा हुआ है क्या, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनिः प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। प्रवेश करने के लिए है, इसीलिए इसको प्रवेशिका
कहा जाता है। इसके मंगलाचरण में ये आपको श्लोक मिलेगा। तो इस तरह से हमारे 7 प्रश्न हो जाते हैं मित्रों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। सूत्र भेद कितने माने जाते हैं? सिंपल प्रश्न है, सूत्र भेद कितने माने जाते हैं, अर्थात सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा प्रश्न है। 7, षट, पंच, नव, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो सिंपल है एकदम, तो इसका आंसर हो जाएगा षट। यानी कि सूत्र हमारे 6 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। अब सूत्र क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, इसके लिए एक श्लोक चलता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भमनबध्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्यतः सूत्र जो है वो 6 प्रकार के हम मानते हैं, 6 प्रकार के हमारे सूत्र होते हैं। तो सूत्र के भेद के लिए भी श्लोक है, वो भी आप याद रख सकते हो। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। षड्विध यानी 6 प्रकार के हमारे सूत्र होते हैं। मैं आपको नाम भी बता देता हूं, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश और अधिकार सूत्र। ठीक है, ऐसे हमारे 6 सूत्र हो जाते हैं। इन्हीं से संबंधित आगे कुछ प्रश्न भी किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अधोलिखित में से कौन सूत्र भेद नहीं है? यानी आपको यह बताना है कि इनमें से सूत्र का भेद कौन सा नहीं है। जो अभी हमने 6 नाम आपको बताए थे, उन्हीं के आधार पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, प्रविधि सूत्र। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है दे। यानी कि दे का मतलब है कि ये प्रविधि सूत्र हमारा जो 6 प्रकार के हमने सूत्र बताए उनके अंतर्गत नहीं आता, अर्थात ये सूत्र का भेद नहीं है। बाकी संज्ञा सूत्र आपका सूत्र भेद है, परिभाषा सूत्र आपका सूत्र भेद है, विधि सूत्र आपका सूत्र भेद है। ठीक है ना, ऐसे। चलिए दोस्तों, अब आगे हम आपको बताते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। हलंत्यम सूत्र किस प्रकार का सूत्र है? यानी हलंत्यम जो सूत्र है वो हमारे कौन से सूत्र के अंतर्गत आता है? जो हमने अभी सूत्रों के प्रकार बताए उनमें किस में आएगा? नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, संज्ञा सूत्र। तो बताना है कौन सा सूत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संज्ञा सूत्र, क्योंकि इससे संज्ञा होती है। हलंत्यम जो है हमारे इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, इसलिए इसको हम संज्ञा सूत्र कहेंगे। ठीक है, बाकी सूत्रों के बारे में आप जानते होंगे भाई, इनके बारे में सामान्य जानकारी तो होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा विधि सूत्र का चयन करो। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र विधि सूत्र के अंतर्गत आता है। तो विधि सूत्र क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम भवति, अर्थात किसी कार्य या आदेश आदि का विधान करने वाला जो सूत्र होता है वो हमारा विधि सूत्र होता है। फ्रेंड्स बात को समझना आप, यानी किसी कार्य आदि का विधान करने वाला, जैसे कोई भी कार्य का विधान करता है ना कोई सूत्र, तो उसको हम कहते हैं विधि सूत्र। अब देखो इसमें से ऑप्शन में से आप अदेंगुण है, एको यणचि, पूर्वत्रा सिद्धम या फिर सभी सूत्र, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है एको यणचि। क्या है? एको यणचि विधि सूत्र है हमारा एको यणचि, क्योंकि ये एक के स्थान पर यण आदेश करता है। क्या करता है? यण आदेश करता है। ऐसे आपको यहाँ पर समझना है। इसके अलावा जैसे एच वाई वाई आप सूत्र है हमारा, वो भी आपका विधि सूत्र ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका विधि सूत्र इसलिए है क्योंकि किसी, हमने कहा कि भाई किसी कार्य आदि का विधान करना होता है, तो इसमें विधान किया जाता है कि भाई ई को हटा करके हम क्या करते हैं, ये करते हैं। तो एक प्रकार से इसमें विधान किया जा रहा है ऐसे। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा एको यणचि। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर। तो देखिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। माहेश्वर सूत्रों को किस उपनाम से भी
जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। माहेश्वर सूत्र जो हमारे हैं उनको किस उपनाम से हम जानते हैं, ऐसा हमारा सवाल है। तो ऑप्शन है प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाय सूत्र, या फिर अक्षर वेद, या फिर सभी। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें, बताइए। करेक्ट आंसर है बिल भाई, एकदम सही बताया आपने। इसका आंसर है द, यानी कि ये सभी नाम सही हैं। माहेश्वर सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, अक्षर समामनाय सूत्र भी इनको कहा जाता है, अक्षर वेद भी इनको कहा जाता है। और भी कई नाम हैं, ठीक है, और भी नाम इसके हो सकते हैं, जैसे कि इनको शिव सूत्र जाल भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा वर्ण समामनाय सूत्र भी इनको कह सकते हैं। इसके अलावा आपका वर्ण वेद भी इनको कहा जा सकता है। इसके अलावा चतुर्दश सूत्र भी इनको कहा जा सकता है। इसके अलावा संस्कृत वर्णमाला सूत्र भी इनको कह सकते हैं। तो ऐसे करके मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूं, इनमें से आपका सवाल जरूर बनेगा मित्रों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा सवाल है संस्कृत वर्णमाला सूत्र कितने हैं? संस्कृत वर्णमाला सूत्र कितने हैं? ये बहुत ही सुंदर सवाल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत वर्णमाला है क्या। संस्कृत वर्णमाला किसके लिए कहा जा रहा है? संस्कृत वर्णमाला सूत्र हम कहते हैं माहेश्वर सूत्रों को, अभी अभी मैंने बताया था। माहेश्वर सूत्रों का ही ये उपनाम है, अपर नाम कह सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपल है, पता चल गया होगा कितने सूत्र हैं। सप्त, एकादश, चतुर्दश, पंचदश। तो सिंपल है कि 14 हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्रों का ही आपका दूसरा नाम है। तो 14 उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में अनुचित क्रम का चयन करो। माहेश्वर सूत्रों में आपको अनुचित क्रम का चयन करके इसमें बताना है। तो देखिए अयोण, रीलरिक, एओंग, अब यहां पर है कपयः। ये आपका जो दय है ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है अनुचित क्रम, यानी क्रम से जो नहीं है वो आपको बताना है, वही अनुचित क्रम में आएगा। तो देखिए अयोण, रीलरिक, एओंग, ऐ औच आना चाहिए था, तो इसका क्रम चेंज हो गया है। कपया आपका इस क्रम में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा इसमें गलत है, यानी अनुचित है ये, और यही हमें छांटना है इसमें। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्र स्वरों से संबंधित हैं? ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हालांकि सरल प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंपल है, 4 सूत्र, 5 सूत्र, 10 सूत्र और 7 सूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि टोटल हमारे 4 सूत्र होते हैं जो कि स्वरों से संबंधित होते हैं। मित्रों आपको हम बोल के बता देते हैं, जो स्टार्टिंग वाले हमारे 4 सूत्र हैं अयोण, रीलरिक, एओंग, ऐ औच, ये चारों के चारों सूत्र हमारे स्वरों से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो इनसे हम क्या कहेंगे? स्वरों से संबंधित सूत्र हमको इनको कह सकते हैं। आगे चलो, अगला हमारा है 16 नंबर। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने स्वर या व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन दोनों ही है इसमें, तो स्वर व्यंजन आपको बताने हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। यह भी अच्छा सवाल है। 8 33, 9 33, 10 33 और 5 33 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछा जा रहा है। आपको बताने हैं स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, दोनों एक साथ बताने हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बे, यानी कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारे 9 तो स्वर होते हैं और 33 हमारे व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। आप जानते होंगे कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसे कि 9 तो हमारे स्वर हैं और 33 हमारे व्यंजन हैं। तो 9 कैसे होते हैं देखो, मैं आपको बोल के बता देता हूं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब इन ये सारे देखोगे तो आपके टोटल 9 हो रहे हैं, ठीक है, आप गिन सकते हैं। तो 9 तो हमारे क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। और जो व्यंजन हैं वो 33 हैं। 33 में कैसे हैं देखो, 25 तो आपके स्पर्श वर्ण हैं, इसके अलावा 4 आपके अंतस्थ वर्ण हैं और 4 आपके ऊष्म वर्ण हैं। इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे टोटल 33 हो जाते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार मूल स्वर कितने हैं? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल स्वर बताने हैं आपको इसमें। मूल स्वर, ओरिजिनल स्वर हमारे कितने हैं? तो ऑप्शन है हमारे 4, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स
बे, यानी कि टोटल हमारे 5 ही मूल स्वर होते हैं। 5 ही मूल स्वर हैं। कौन कौन से हैं सुन लो, ए, ई, उ, री, री। ये 5 जो स्वर हमने बताए हैं इनको मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। ये ओरिजिनल स्वर हैं हमारे। इनके अलावा जो स्वर हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, ठीक है। उनको संधि स्वर कहते हैं क्योंकि वो बने हुए हैं, संयुक्त होकर के बने हैं, संधि के नियम से बने हैं। जैसे कि ए बना हुआ है, ओ बना हुआ है, आई बना हुआ है, औ बना हुआ है, ये संधि में बनते हैं, आप जानते होंगे। तो मूल स्वर आपके 5 हैं, ऐसा ध्यान रखना है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है स्पर्श वर्ण कितने हैं? एकदम सरल सवाल है ये। 4, 9, 25, 33। सिंपल है। स्पर्श वर्ण हमारे टोटल 25 होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं? 25, क्योंकि हमारे 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं। ऐसे करके आपके टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। इनको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, कादयो मावशानः स्पर्शः। कैसे लेकर के म तक के वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। यदि आप गिनते हो तो 25 हो जाते हैं टोटल, ठीक है ना। ऐसे आगे चलो। आगे है अधोलिखित में कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? यानी अधोलिखित के अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ण आपका अंतःस्थ नहीं है। ये, है, वे या रे। बताइए क्या आंसर होगा इसका? एकदम सिंपल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बे। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बे। क्यों? क्योंकि जो है आपका, ये है आपका अंतःस्थ के अंतर्गत नहीं आता। मित्रों आपको हम बता दें, अंतःस्थ के अंदर 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? य, व और रे और ले। ऐसे य, व, र, ले, ये हमारे 4 वर्ण जो हैं ये अंतःस्थ वर्णों के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो हमारे तीनों श, स, श और है, इन चारों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो है जो है हमारा अंतःस्थ में नहीं आता है, ऊष्म के अंतर्गत आता है। ऐसे आपको छांटना है अलग से। आगे है हमारा सवाल, देखिए कौन सा वर्ण ऊष्म वर्ण है? अब इसमें आपको ऊष्म वर्ण बताने हैं। तो श, श, स और सभी। तो सिंपल है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि दे हो जाएगा। हमने कहा कि तीनों प्रकार के से इसमें आ जाते हैं, इसके अलावा है आता है। ये 4 वर्ण हमारे ऊष्म नाम से जाने जाते हैं, ऊष्म, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों में कुल कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? ये बहुत ही सुंदर सवाल है मित्रों, बहुत ही सुंदर। आपको ये बताना है कि माहेश्वर सूत्रों के अंदर कुल कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, ऐसे वर्ण जिनकी इत संज्ञा होती है। बताइए राइट आंसर। 14, 15, 16, 17। बताओ। तो इसका राइट आंसर बता रहा हूं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका बे, यानी कि टोटल हमारे इत संज्ञक वर्ण इसमें 15 हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर 15 कैसे हुए? मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। 15 ऐसे हुए कि 14 तो हमारे सूत्र हैं, तो प्रत्येक सूत्र के लास्ट वाले वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, तो 14 तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा एक सूत्र और भी है हमारा, जो कि उसके लय के मध्य में ए की इत संज्ञा होती है, और वो सूत्र है लण। कौन सा है? लण सूत्र है, ठीक है। इसलिए हमारे टोटल 15 हो जाते हैं। क्लियर सबके? चलिए मित्रों, अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर। सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है? यह भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी माहेश्वर सूत्रों में आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा है वे णे, के वे है, णे वे य, या है वे ले। बताओ किसका हुआ है? बताइए फटाफट। चलिए हम बताए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, यानी कि एक तो है और एक आपका णे। इन दोनों जो हमारे दोनों वर्ण हैं इनका 2-2 बार पाठ हुआ है। कितने बार पाठ हुआ है? 2 बार पाठ हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको 2 बार मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखो, एक तो मिलेगा अ ई उण में ऋण मिलता है, इसके अलावा लण सूत्र में मिलता है, ठीक। इसके अलावा आप है का देखोगे तो है भी आपको 2 स्थान पर मिलेगा। अब इसके कारण क्या है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कारण, हालांकि आप जानते होंगे, इसलिए यहां पर उसको बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती, ठीक है ना। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सवाल कर सकते हैं, मैं इसको अलग से बता दूंगा।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए लण सूत्र में लकारोत्तरवर्ती अकार इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है। आपको पता है कि लण सूत्र के अंदर जो आपका ण है उसकी इत संज्ञा तो हो जाती है, अंतिम है इसलिए। इसके अलावा जो ल है हमारा, इसके अंदर जो ए है, अनुनासिक वाला जो ए है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। समझ रहे ना। तो ये कह रहे हैं कि उसका क्या प्रयोजन है, ये हमारा प्रश्न है। क्यों करते हैं उसकी इत संज्ञा, बाकी में तो नहीं करते आप। तो इसका प्रयोजन सुनो। इत संज्ञा लोप करना, या रे प्रत्याहार का निर्माण करना, या फिर अण प्रत्याहार का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रे प्रत्याहार का निर्माण करना, यानी कि रे प्रत्याहार बनाना है, इसीलिए ये काम किया गया। ले के अंदर जो ए है उसकी इत संज्ञा हुई, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं करते तो फिर बहुत सारे हमारे रूप हैं जो नहीं बन पाते, इसलिए पाणिनि जी को अपेक्षित था, इसलिए उन्होंने ये कार्य किया। तो आपको तो केवल ये ध्यान रखना है कि इसका क्या प्रयोजन है, इसका कारण क्या है। तो उत्तर में लिखना होगा रे प्रत्याहार निर्माणार्थ, रे प्रत्याहार के निर्माण के लिए ऐसा किया जाता है। ले के मध्य में जो ए है उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न, पाणिनीय शिक्षा में कुल वर्ण कितने माने जाते हैं। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपको कुल वर्ण बताने हैं 21, 22, 63, 64, 33, 34, 42, 43। बताइए, आपको इसका आंसर बताना है, सोचो फटाफट। चलिए सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा 63 या 64। 63 या 64 क्या है, ये हमारे वर्ण हैं। किसके अनुसार हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हैं ये वर्ण हमारे, ठीक है ना। और ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 63 या 64। 63 या 64 हमारे इसलिए हो रहे हैं, केवल यहां पर लरी का चक्कर है, लरी, ठीक है। अब लरी को बहुत सारे लोग हैं ना, जो लरी है हमारा, देखो आपको पता है कि लरी का दीर्घ नहीं होता। क्या है, दीर्घ नहीं होता है तो एक ही रहता है। अब कुछ लोग इसको प्लुत मान लेते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जब प्लुत मान लेते हैं तब तो 64 हो जाते हैं, और जब नहीं मानते हैं तो 63 हो जाते हैं। इस तरीका से एक का यहां पर अंतर हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी लरी स्वर को प्लुत नहीं मान करके केवल ह्रस्व ही स्वीकार करते हैं, तब जाकर के वहां पर एक कम हो जाएगा, और यदि प्लुत भी मान लेते हैं तो एक बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में 64 हो जाते हैं। और ये कहां पर काउंट होगा लरी, ये हमारा स्वर के अंदर काउंट होगा, ठीक है ना। ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है हमारा 25 नंबर का सवाल, पाणिनीय शिक्षा में कितने स्वर वर्ण माने जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारे स्वर कितने हैं, ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए 11, 21 या 22, 9 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर है बे, यानी कि 21 या 22 हमारे स्वर होते हैं। अब यहां पर भी चक्कर क्यों है भाई 21 या 22 का, तो इसको भी मैं बता देता हूं। आपने इसमें पंक्ति पढ़ी होगी, स्वरः विंशतिरेकश्च, स्वर जो है वो विंशतिरेक यानी 1 होते हैं। लेकिन 22 का चक्कर क्या है, हमने आपको पहले भी कहा कि कुछ विद्वान लोग जो लरी है उस लरी को, इस लरी को प्लुत नहीं मान करके केवल ह्रस्व स्वीकार करते हैं। जब केवल ह्रस्व स्वीकार करेंगे तो सिंपल है, हमारे स्वर 21 होंगे, ठीक है। और यदि इसको प्लुत स्वीकार कर लेते हैं तो ये एक और बढ़ जाएगी संख्या, तो वहां पर 21 + 1 यानी कि 22 स्वर हो जाते हैं हमारे। इसलिए यहां पर 21/22 लिखा जाता है, ठीक है। केवल ये लरी का चक्कर है यहां पर, ऐसे आपको समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कादयो मावसाना, और यहां पर खाली स्थान है। अब इस जगह पर क्या आएगा, यदि ये पंक्ति आपको याद है तो तुरंत हो जाएगा, और याद नहीं है तो आप चक्कर में पढ़ सकते हैं। तो इसमें आएगा ऊष्माः, अंतस्थाः, स्वराः, स्पर्शाः। बताइए क्या आएगा, करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर होगा दे। यहां आ जाएगा कादयो मावसानः स्पर्शः। इसका मतलब होता है दोस्तों, कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं उनको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। संख्या में 25 होते हैं, इनका दूसरा नाम उदित वर्ण भी है, ठीक है। तो आगे ऐसा सवाल दिया हुआ है, देखिए अगला सवाल। अगला हमारा सवाल है 27 नंबर, सवाल को पढ़ते हैं। उदित वर्ण कितने होते हैं, उदित वर्ण
ऑप्शन है 11, 25, 42, 33। बताइए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उदित वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, उदित वर्ण जो है वो स्पर्श वर्णों का ही नाम है, यानी स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण कहा जाता है। तो सिंपल है, अब तो आपको पता चल गया होगा, स्पर्श वर्ण आपके 25 होते हैं तो उदित वर्ण भी 25 हो जाएंगे, क्योंकि केवल नाम ही तो बदला है ऐसे। ठीक है, आगे चलिए, अगला हमारा सवाल देखते हैं, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। वर्गीय व्यंजन 42, 11, 25, 13, बताओ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों से, यानी कि हमारे वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। ये वर्गीय व्यंजन जो नाम है ना, ये भी स्पर्श वर्णों का ही आपका दूसरा नाम है। स्पर्श वर्णों को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इसके अलावा उदित वर्ण भी कहते हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर। तो सवाल को पढ़ते हैं, अर्धस्वर वर्ण हैं। आपको बताना है, जो ऑप्शन में दिए हुए उनमें से छांटना है कि कौन सा आपका जो वर्ण है वो अर्धस्वर में आएगा। अर्धस्वर यानी आधा स्वर है। तो ऑप्शन है य, व, रे और ले, या फिर सभी। बताओ कौन सा आंसर होगा सही। करेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि य, व, र, ल। ये चारों जो वर्ण हैं हमारे, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म स्वर से ही हुआ है। आप जानते होंगे कि ई के स्थान पर ये आदेश होता है, तो यहाँ पर ई हमारा स्वर है। अब ये ई के स्थान पर यह हुआ है, तो ये आधा स्वर है, क्योंकि इसमें स्वर के गुण भी विद्यमान हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला सवाल है, यादि वर्ण कितने होते हैं? यादि वर्ण कितने होते हैं? 4, 8, 11, 25। बताइए यादि वर्ण कितने होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ये यादि वर्ण का। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूं, इसका राइट आंसर होगा 8, यानी कि बे ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। यादि वर्ण आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब यादि वर्ण क्या होता है ये शायद आप जान गए होंगे, नहीं जाने? इसका मतलब है मित्रों, अंतःस्थ और ऊष्म वर्णों का संयुक्त नाम है यादि वर्ण। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना? यादयश्च स्मृतायष्टौ, यानी कि यण और शल, इन 8 वर्णों को संयुक्त रूप से यादि वर्ण कहा जाता है। अब यण में तो आपके 4 आते हैं अंतस्थ वर्ण, और शल में आपके 4 आते हैं ऊष्म वर्ण। इन दोनों को यदि हम संयुक्त कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है यादि वर्ण, और यादि वर्ण हमारे टोटल 8 होते हैं। ऐसे समझना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, जिह्वा मूलीय वर्ण का उदाहरण है। आपको जिह्वा मूलीय वर्ण का उदाहरण बताना है। देखिए, कह पठति, वृक्ष फलति, कह करोति, सभी। बताओ, जिह्वा मूलीय का उदाहरण बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा से। जिह्वा मूलीय का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा कह करोति, कह करोति, कह करोति। यानी कि हमने आपको बताया था कि जिह्वा मूलीय क्या है। यदि हमारा अर्ध विसर्ग, ये जो दिख रहा है ना आपको इस तरीका से, ये हमारा आधा विसर्ग है। यदि ये आधा विसर्ग क और ख से पहले यदि लगा हुआ है तो उसका नाम होगा जिह्वा मूलीय। यदि यही आधा विसर्ग आपका पे और फ से पहले लगा हुआ है तो इसका नाम होगा आपका उपधमानीय। ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सिंपल है। तो ये हमारा से जो है इसमें कह करोति, कह करोति ऐसा लिख रहा है, आधा विसर्ग है, तो इसको हम कहेंगे जिह्वा मूलीय वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पलिक्कनीह में यम वर्ण कौन सा है? पलिक्कनीह में यम वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। पे, के, ने, ले। बताओ इसमें कौन सा राइट होगा? ये भी अच्छा सवाल है देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बे, यानी कि जो हमारा के है सेकंड नंबर वाला,
आपको पता है कि इसमें जो द्वितीय वाला क है हमारा वो यम वर्ण है। द्वितीय वाले को तो हम यम कहते हैं। ठीक है, यम क्या होता है ये आप जानते होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यम क्या है, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के आगे यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के होने पर प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के द्वित्व रूप में से जो दूसरा वाला वर्ण होगा उसको हम यम कहेंगे। समझ गए, उसका नाम होगा यम, दूसरा वाला वर्ण। तो यहां पर देखिए पलिक कनी में दो के आ रहे हैं, एक तो पहला वाला क और एक दूसरा वाला क। तो दूसरा वाला जो क होगा, ठीक है, उसका नाम होगा आपका दूसरा वाला क। तो देखो ये पहला क हो गया और ये दूसरा क हो गया। तो सेकंड वाला जो हमारा क होगा उसका नाम होगा यम। क्या नाम होगा? यम। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्ष वर्ण संयुक्त होता है। हमारा जो क्ष वर्ण है ये किन किन से संयुक्त होता है, कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बनता है? क और ख से, क और य से, क्ष और क से, क और श से। बताइए किससे संयुक्त होकर के ये बनता है आपका? तो इसका राइट हो जाएगा मित्रों द, यानी कि क और श को यदि हम जोड़ते हैं और इसमें आप ए और जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है क्ष, इस तरीका से। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क प्लस श। चले आगे चलो। आगे है हमारा सेकंड लास्ट है आज के इस सेशन का। अशुद्ध पद का आपको चयन करना है, यानी अशुद्ध बताना है। इनमें से ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो एक बार चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है तय प्लस रे बराबर त्रय। दूसरा है जय और ये, इनको जोड़ने पर ज्ञ बना। जय और गे से ज्ञ, के और शे से क्ष। अब इसमें से बताना है गलत कौन सा है। बताइए गलत कौन सा है इसमें? तो इसमें जो गलत है, अशुद्ध है, वो है से वाला, यानी जय में गे को जोड़ते हैं तो गे कभी नहीं बनता, ये हमारा गलत है। तय में रे जोड़ेंगे तो त्रय बनेगा, बिल्कुल सही है। जय और ये को मिलाने पर ज्ञ बनता है, ये भी सही है। के और शे से आपका क्ष बनता है, ये भी सही है। लेकिन ये तीसरे नंबर पे जो लिख रहा है से पे, ये आपका गलत है। तो यही हमें छांटना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 35। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। अयोगवाह वर्ण का आपको उदाहरण बताना है। अनुस्वार, विसर्ग, यम या फिर सभी। बताइए। सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा द, यानी कि अयोगवाह वर्ण आपके ये सारे ही हैं। अनुस्वार भी इसमें आता है, विसर्ग भी इसके अंतर्गत आता है और आपके यम वर्ण भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये तो आप जानते होंगे अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, यानी वे वर्ण जिनका 14 माहेश्वर सूत्रों में योग नहीं होता है किंतु संस्कृत के व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इनका हमारे माहेश्वर सूत्रों के अंदर योग नहीं होता, लेकिन ये हमारे काम जरूर आते हैं, संस्कृत व्यवहार में काम आते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया है अयोगवाह। ठीक है, वैसे तो अयोगवाह जो होते हैं वो हमारे 4 माने जाते हैं, जैसे कि अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। समझ गए बात को? तो ऐसे करके ये सारे के सारे आपके अयोगवाह वर्ण कहलाएंगे। तो इस तरीका से मित्रों आज हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं 35 प्रश्न। हमने आपको बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे जरूर लाभ मिलेगा यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो। हमने आपसे पहले भी कहा कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए लास्ट समय है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। हर टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी से आपको समझ में आएगा और आपको आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत हो जाएगा, और जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। कोशिश करते रहो आप लगातार। कहते हैं कि कोशिश इंसान को नाकाम कर सकती नहीं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, फासले घट जाते हैं। अच्छे से मेहनत करिए, कोशिश करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कहते हैं कि हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमां झुककर तुम्हारे पाम तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। मित्रों अच्छे से मेहनत करोगे तो जरूर आप एक सीट निकाल लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार हम आपको इसी तरह से टेस्ट सीरीज अपलोड करते रहेंगे, आपको बनाते रहेंगे और उससे आपको लाभ मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ में
आगे फिर मिलेंगे आपसे नई टेस्ट सीरीज के साथ में। अगली हमारी जो संज्ञा प्रकरण की ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आपको लगातार हम बताते रहेंगे जो मोस्ट क्वेश्चन हैं पहले जो आ चुके हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो आगे मिलते हैं दोस्तों, अच्छे से मेहनत करिए। सबके लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।